गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के नए चैप्टर के बारे में और हमारा नया चैप्टर है हमारा स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे, इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपनी तंदुरुस्ती को लेकर के, और ये बात करेंगे कि हमारे लिए फिट रहना, हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सभी काम को बहुत फुर्ती से कर सकेंगे, बहुत ही जोश के साथ कर सकेंगे। और अगर हमारे अंदर अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कोई भी काम को मन लगाकर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि स्वस्थ रहना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंसान स्वस्थ है तो वो सबसे बड़ी कीमती चीज़ उस इंसान के पास है। अगर इंसान स्वस्थ है तो वो हर एक काम को वो कर सकता है। अगर वो स्वस्थ ही नहीं है तो वो किसी भी काम को नहीं कर पाएगा। तो चलते हैं लेसन की तरफ और देखते हैं कि हमारे लेसन में आखिर क्या बताया गया है और हमें क्या समझाया गया है हमारे स्वास्थ्य को लेकर के। तो मनुष्य का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम बहुत खुश रहते हैं। और तथा जो भी हमें टास्क दिया जाता है या जो भी हमें काम दिया जाता है उसे हम बहुत उत्साह से करते हैं, बहुत एनर्जी के साथ कहते हैं, बहुत एनर्जेटिक वे में उस काम को हम करते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको खेलने के लिए दिया जाए तो आप बहुत उत्साह के साथ खेलोगे, बहुत मस्ती के साथ खेलोगे। अगर आप स्वस्थ नहीं हो और वही बेड पे पड़े हो तो आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आप स्वस्थ हो, अगर आप हेल्दी हो तो कोई भी काम करने में आपका मन लगेगा। लेकिन वहीं आप बीमार हो तो आप क्या रहोगे? उदास रहोगे। ठीक है। और कोई भी काम आपको दिया जाए तो वो काम आप बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। एक तो मन आलस से भरा हुआ रहेगा, दुखी दुखी रहेगा। कोई कुछ भी कहे तो उसकी बात सुनने का मन नहीं करेगा। तो किसी भी काम में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो है वो हेल्दी नहीं है। फिर इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ मन और मस्तिष्क का स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए कहा जाता है हेल्दी बॉडी है। जब आपका बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी है। तभी आप क्या करोगे? अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, अच्छे आगे अपने ज़िंदगी में सफल हो सकोगे। अगर आपका शरीर ही तंदुरुस्त नहीं है तो आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होता है? स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ रहना। स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? साफ रहना। सफाई सिर्फ शरीर की नहीं तथा घर की और बाहर की भी होनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्वच्छता, यानी कि साफ़ सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना है। और साफ़ सफाई का हम ध्यान सिर्फ अपने शरीर का नहीं रखेंगे बल्कि घर का और घर के आसपास का भी रखना आना चाहिए। हमें हर दिन नहाना चाहिए। ठीक है, हमें हर दिन नहाना चाहिए। और हमेशा जब भी आप नहा लो तो हमेशा धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि आप गंदे कपड़े नहीं पहन सकते। गंदे कपड़े पहनने से क्या होगा? आपकी बॉडी में क्या होगा? बैक्टीरिया आएंगे, है ना, बदबू आएगा, कोई आपके पास आना नहीं चाहेगा। तो हमें हमेशा हर दिन नहाना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को साफ रख सके। और धुले हुए कपड़े हमें पहनना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को साफ रख सकें। फिर अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा कचरा, अगर आप कहीं पर भी कूड़ा कचरा करते हो, अगर आपके घर में कचरा जमा होता है तो वो कचरा जो होता है डस्टबिन में ही डालना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। और जो डब्बा होता है, जो कचरे का जो डब्बा होता है उसमें हमेशा क्या लगा होना चाहिए? ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए ताकि उसमें मक्खी मच्छर न आ सके। नालियों को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हो सके तो उसमें हमेशा मॉस्किटोज़ किल करने वाले मेडिसिन छिड़कने चाहिए। ठीक है, ताकि उनसे कोई भी बीमारी ना फैले। और आसपास में हमेशा क्या करना चाहिए? झाड़ू लगाना चाहिए, उस जगह को पोंछना चाहिए, वहाँ पे मेडिसिन छिड़कने चाहिए। अगर कोई भी जगह पर गड्ढे हो गए हैं तो उन गड्ढों में अगर पानी भर जाता है तो उन पानी को हटाना चाहिए और उन गड्ढों को हमेशा भर देना चाहिए ताकि हम वहाँ पर किसी भी मक्खी मच्छर को पनपने न
दे। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ अपने घर का कूड़ा करकट भी हमें नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, हम नालियों को इससे हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। नालियों को में हम गंदगी पैदा करते हैं। तो हमें इन सब बातों में सावधानियां बरतनी चाहिए। और एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कचरा हमें हमेशा कचरे वाले को ही देना चाहिए। यहाँ वहाँ कहीं पर भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संतुलित भोजन का। देख रहे हो आप, ऑर्गेनिक फूड, इनफ स्लीप, क्लीन एयर। देखो मैंने वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को बनाया हुआ है। तो हमें इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत बच्चे खाना खाने में आनाकानी करते हैं। तो आज से आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप हेल्दी लाइफ तभी लीड कर सकोगे जब आप एक हेल्दी फूड लेते हो। ठीक है, तो आपको हमेशा अच्छा खाना, संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट फूड लेना चाहिए, जिसमें और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। आपके घर में अभी तो सबके में एक्वागार्ड लगे हुए हैं, तो अभी आपका पानी जो है, अगर आपके घर में किसी कारण से अगर पानी नहीं आ रहा है तो उस पानी को आपको पहले उबालना चाहिए और उस पानी को उबाल करके ही आपको पीना चाहिए। और हेल्दी फूड लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट फूड लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और ऐसे खाने लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हों। गेहूँ, दाल, सब्ज़ी, हरी सब्जियों का सेवन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। तो जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि कोविड-19 जिसके जो चारों तरफ फैला हुआ है, एक ऐसा महामारी है जो चारों तरफ फैला हुआ है, जिसने इंसानों का जीना दुश्वार कर रखा है। तो ऐसे समय में हम चाहिए कि हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अपने इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएंगे, बाय ईटिंग अ हेल्दी फूड एंड ड्रिंकिंग अ लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम अच्छे से खाना खाएं, बैलेंस डाइट फूड खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, तो हम एक संतुलित आहार लेंगे और पानी अच्छे से पिएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और हम इस तरह के वायरसेस से लड़ने में सक्षम होंगे। तो बच्चों याद रखो, आज से ही आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना ज़रूरी हो गया है। अवॉइड जंक फूड। हाँ, तो अगर आपकी मम्मी आपको अच्छे से खाना खिला रही है, अगर आपकी मम्मी बोल रही है कि यू हैव टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आज से आपको खाना शुरू करना है। और साथ साथ हमें जूस पीने चाहिए। हाँ, हरी सब्जियाँ, आज से जूस का इंटेक ज़्यादा कर दो, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दो, हो सके तो हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दो। और खेल कूद, देखो वहाँ पे देखो मैंने एनिमेटेड जो पिक्चर्स है उसमें लगाया है कि आपको खेलना कूदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज, अभी तो चलो हम घर के अंदर है तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप घर में ही रह करके छोटे मोटे एक्सरसाइजेस तो आप कर ही सकते हो, है ना। ऊपर छत है या फिर सामने आपके बरामदा है तो उसमें आप टहलो, उसमें आप स्किपिंग कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत मतलब वॉकिंग कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमारा बॉडी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। और हमें हर दिन ये टहलना और हल्के फुल्के एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह सुबह खुले हवा में निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे अगर आप खुले हवा में सुबह बाहर निकलते हो तो इससे आपका स्वास्थ्य, इससे आपका हेल्थ जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इससे आपका बॉडी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। देखो वो लड़का कैसे दिखा रहा है, स्ट्रांग होगा आपका हेल्थ। हाँ, और ऐसा करने से और ऐसे करने से क्या होगा, हम हेल्दी हो जाएंगे। आप हेल्दी कैसे होगे, बाय ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हाँ, और ज़्यादा मात्रा में अगर आप पानी पीते हो तो उससे आपको क्या होगा, आप हेल्दी हो जाओगे। तो हम हेल्दी कैसे होंगे, हम हेल्दी होंगे थोड़ा सा एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट फूड, पानी, और ऐसा करने से आप
हेल्दी रहोगे और किसी भी वायरसेस से आप अपने आप को बचा सकोगे। और तो और अगर आप हेल्दी हैं तो आप सबसे ज़्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में हैं, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का आधार है। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इफ़ यू आर हेल्दी, तभी आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो। तो बच्चों, आज से ध्यान रखना, मैंने जो भी कहा है यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। तो आज से आपको अच्छा खाना खाना है, बैलेंस डाइट फूड खाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत टहलना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।